आफ्टरनून। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। आई होप यू विल लर्न इट। पुष्पा, पूनम, महेंद्र, करीना, मुस्कान, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। ओके, आज हम शुरू करेंगे आपका सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में आपके हैं भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक। सबसे पहला जो विचारक है आप देखना, ये पेपर बहुत, जहां चिंतन की बात आती है तो चिंतन चाहे भारतीय चिंतन हो और चाहे पाश्चात्य चिंतन हो, चिंतन एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा है। चिंतन एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा है। तो हो सकता है कि वो चिंतन हमारे विचारों से सहमत, हम उस हमारे विचार उनसे थोड़ा मत वैभिन्न रखते हों, लेकिन चिंतन हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और जब हम बात करते हैं भारतीय चिंतन की, तो भारतीय चिंतन भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप से प्रतीक सा हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे मनु, सबसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक। तो ये कहा जाता है कि धर्मशास्त्र और टीकाओं में विभाजित हिंदू कानूनी साहित्य में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से धर्मशास्त्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम सारे प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं जो हिंदू कानूनी साहित्य और हिंदू चिंतन के दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनमें धर्मशास्त्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको माना जाता है? धर्मशास्त्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और धर्मशास्त्र में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है मानव धर्मशास्त्र। मानव धर्मशास्त्र, इसको ही कहा जाता है मनु स्मृति। मानव धर्मशास्त्र, जिसको क्या कहा जाता है? मनु स्मृति। इसके रचयिता कौन है? मनु स्मृति के रचयिता कौन है? मनु। मैंने देखा कि इस पेपर से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। आपका जो अभी जो सेमेस्टर हुआ था उसमें भी एक प्रश्न आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से आया हुआ है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय थे और कितने श्लोक थे। ये प्रश्न आया हुआ था और ये आपने मुझसे पूछा भी था। तो कल मैंने देखा कि इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आएंगे। तो मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु। मनु को वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। अब हमें बहुत प्राचीन से प्राचीन समय में जाना होगा। मनु को समझने के लिए हमें बहुत प्राचीन समय में जाना होगा। तो ये कहा जाता है कि मनु जो थे उनको वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। वैदिक सभ्यता ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व। पहली बात तो ये कि वैदिक सभ्यता,
और ईसा पूर्व 1000 वर्ष ईसा पूर्व मनु को माना जाता है। तो पौराणिक दृष्टि से मनु को मानवता का प्रथम शिक्षक माना जाता है। पौराणिक दृष्टि से मनु को क्या माना जाता है? जब पुराणों की बात करते हैं, भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, तो मनु को क्या माना जाता है? मानवता का प्रथम शिक्षक। और ये प्रश्न आपको आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मनु मानवता का प्रथम शिक्षक, जिसने समाज में मनुष्य के ज्ञान को महर्षि भृगु के सामने प्रकट किया। मनु को प्रथम चिंतक माना जाता है, धार्मिक ग्रंथों का प्रथम शिक्षक माना जाता है मानवता का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हम सुपरफिशियल चीजों का अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, धर्मशास्त्र, नीति, रीति, इनको जानने के लिए हमें प्राचीन भारतीय चिंतकों का अध्ययन करना होगा। तो ये कहा जाता है कि मनु वो व्यक्ति थे जिन्होंने महर्षि भृगु के सामने अपने विचार प्रकट किए थे। मनुस्मृति एक व्यापक आयाम वाला ग्रंथ है। आप ये नहीं कह सकते कि मनु ने जो मनुस्मृति को लिखा तो वो एक पॉलिटिकल ग्रंथ है, नहीं, या कि वो एक धार्मिक ग्रंथ है, नहीं। मनु ने जीवन के हर पक्ष को अपने ग्रंथ में समाहित किया है। मनु ने मनुस्मृति में अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर, जिसको कहना चाहिए, अपने विचार प्रकट किए हैं। कोई भी जीवन का पक्ष ऐसा नहीं था जिस पे मनु ने अपने विचार प्रकट नहीं किए हों। तो वो एक तरीके से जीवन को कैसे जीना चाहिए की एक रीति नीति है। मनुष्य ने संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था की गई है। मनुस्मृति की जो खास बात है वो क्या है कि इसमें संपूर्ण सामाजिक जीवन, पूरा सामाजिक जीवन व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, सरकारें कैसी होनी चाहिए, मतलब पूरा सामाजिक जीवन, पूरा राजनीतिक जीवन, पूरा आर्थिक जीवन, पूरा भौगोलिक जीवन, हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को मनु ने अपने आप में समेटा है। इसमें 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। और श्लोक हैं 2694। कितने श्लोक कितने हैं? 2694। कुछ पुस्तकों में 2685 भी उल्लेखित किया गया है। तो ये कहा जाता है कि संख्या, जो श्लोकों की संख्या है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति को मनुसंहिता, मानव धर्मशास्त्र और मानव शास्त्र कहा जाता है। अब आप देखिए कि इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले मनु संहिता, ये आपको 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। मनु संहिता, मनु मानव शास्त्र, या केवल मानव शास्त्र। केवल मानव शास्त्र।
मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? मनु। तो ये कहा जाता है कि मनुस्मृति के रचयिता मनु को मानव जाति का जनक, मानव जाति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। पृथ्वी का प्रथम राजा माना जाता है तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। मनु को मानव जाति का जनक माना जाता है। ये बहुत विशिष्ट बात है। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मानव जाति का प्रथम जनक माना जाता है और प्रथम राजा माना जाता है। पृथ्वी पे मनु को प्रथम राजा माना जाता है और प्रथम विधिवेता भी मनु को माना जाता है। मुगल शासक शाहजहां, अब आप देखना कि मनु के लिए किन किन महान लोगों ने या कि किन किन लोगों ने क्या कहा। तो ये कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां, उनके विद्वान पुत्र दारा शिकोह, शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है और जिसको यहूदी, ईसाई व मुसलमान आदम के नाम से पुकारते हैं। कि ब्राह्मणों का मनु वही स्थान रखता है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है और जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान क्या कहते हैं? आदम। ये किसने कहा? जो राजा थे मुगल सम्राट शाहजहां, उनके पुत्र का कथन है। पश्चिमी विचारक नीत्शे, मतलब मनु के लिए पश्चिम ने भी मनु का अध्ययन किया, पश्चिमी विचारकों ने भी मनु का अध्ययन किया। तो पश्चिमी विचारक नीत्शे जो कहां से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि नीत्शे एक महान जर्मनी के राजनीतिक विचारक हैं और उन्होंने क्या कहा कि मनुस्मृति क्या है? बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। अनुपम और उत्कृष्ट बाइबल से ज्यादा। और एक वेस्टर्न विचारक कह रहा है इस बात को। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक बौद्धिक ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है? बौद्धिक ग्रंथ। मनुस्मृति मूलतः धर्मशास्त्र के प्रबंध पर लिखा हुआ ग्रंथ है। ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि वैसे तो इसने किसी भी विषय को मनुस्मृति में अछूता नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र पर लिखा हुआ एक प्रबंध है जिसमें राज्य शास्त्र का भी विवेचन किया गया है। लिखा गया है धर्मशास्त्र पे, लेकिन जिसमें राज्य शास्त्र का भी विवेचन किया गया है। मनुकालीन भारत में धर्म ही समस्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक, नैतिक व्यवस्था का मूल आधार था। मनु ने जब मनुस्मृति को लिखा तो उस समय धर्म ही आधार था हर बात का। सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी तो उसका बेस क्या था? धर्म। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था,
सैनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, सभी विषयों का आधार धर्म था। धर्म के अनुसार आचरण करना है। धर्म के अनुसार आचरण करना है। गांधी जी ने लिखा था मनुस्मृति के बारे में कि धर्म से रहित राजनीति मृत्यु का फंदा है। गांधी जी ने राजनीति में धर्म पर बहुत बल दिया था। और वो क्या कहते हैं कि धर्म से रहित राजनीति। अब यहां धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुसलमान और ये नहीं है। तो इसको बहुत व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। तो गांधी जी का कथन है कि धर्म से रहित राजनीति एक प्रकार से मृत्यु का फंदा है, क्योंकि वह आत्मा को मार डालती है। हम यदि धर्म रहित आचरण करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी कॉन्शियस को मार कर ही करते हैं। और धर्म रहित आचरण जो भी व्यक्ति करता है तो आप समझ लीजिए कि उसने अपनी आत्मा को मारा है। मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया सन 1794। और ये प्रश्न आपको आपके 2 नंबर के सवाल में आ सकता है कि मनुस्मृति का अनुवाद किसने किया। तो सर विलियम जोन्स, विलियम जोन्स 1794 में सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद किया अंग्रेजी में। और उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। मनु का, मनुस्मृति का आधार न तो आदर्शवाद था, न भौतिकवाद था, बल्कि मनु ने दोनों को ही जोड़कर अध्ययन किया। मनु ने दोनों को ही जोड़कर अध्ययन किया। अब हम ये देखते हैं कि मनुस्मृति में जो राजनीतिक विचार हैं उनका प्रारंभ मनु किस प्रकार से करता है। तो राज्य का आधार मनु किसको मानते हैं? धर्म को मानते हैं। राज्य का आधार क्या है? धर्म। अब सवाल ये उठता है कि ये जो धर्म शब्द है, ये इसका उद्भव कहां से हुआ, कैसे हुआ और इसका राजनीति विज्ञान में क्या तात्पर्य है। तो धर्म शब्द संस्कृत भाषा के ध्रय धातु से बना है। संस्कृत भाषा के ध्रय धातु से धर्म शब्द का निर्माण हुआ है। और ध्रय का मतलब होता है धारण करना। ध्रय का मतलब क्या होता है? धारण करना। तो इसका तात्पर्य है कि वो सभी गुण, तत्व, नियम, व्यवस्थाएं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों व स्वधर्म का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। हमें धारण करना है। संस्कृत भाषा के ध्रय शब्द से धर्म का उद्भव हुआ। और जहां हम ये मानकर चलते हैं कि हमें जो भी नियम हैं उनको क्या करना है? धारण करना है, ताकि हम अपने स्वधर्म का पालन कर सकें। धर्म राज्य का मूल आधार है। यदि राज्य धर्म को भूल जाएगा तो राज्य क्या हो जाएगा? अराजकतावादी। यदि राज्य धर्म को भूल जाएगा, धर्म का मार्ग छोड़ देगा,
यदि शासक धर्म का मार्ग छोड़ देगा तो वो जन कल्याण, लोक कल्याण के उद्देश्य से विमुख हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। राज्य का अस्तित्व किस लिए है? धर्म की रक्षा के लिए है, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो धर्म पर आधारित मानदंडों को स्थापित करती है। राज्य के लिए क्या कहा जाता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है, मनु कहते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो धर्म पर आधारित मानदंडों को स्थापित करती है और उनका प्रचार प्रसार करती है और उनकी रक्षा करती है। जहां राज्य का मुख्य आधार धर्म है, वहां धर्म भी राज्य पर अवलंबित है। राज्य का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है, धर्म के अनुसार आचरण करना है, तो साथ में धर्म भी राज्य पर अवलंबित है, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही धर्म की सुरक्षा संभव है। विद्वानों का मानना है कि मनु कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होगी। यदि धर्म की रक्षा करनी है तो राज्य शक्ति की आवश्यकता हमको होगी। तो इसलिए राज्य को धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए और धर्म को राज्य की आवश्यकता होती है अपनी सुरक्षा के लिए। तो मनु ने धर्म, अर्थ, काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनु किस पे बल देता है? धर्म, अर्थ, काम। अब ये आपको आपके 2 नंबर के सवाल पे आ सकता है। और इसको क्या कहा जाता है? त्रिवर्ग। इसको क्या कहा जाता है? त्रिवर्ग। मनुष्य स्मृति में राज्य शक्ति और संप्रभुता को दंड कहा गया है। जो राज्य के पास सॉवरेनिटी होती है तो मनु उसको क्या कहते हैं कि वो दंड है। दंड राज्य की एक ऐसी भौतिक और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है जो अपनी बाध्यकारी शक्ति के द्वारा धर्म के मानदंडों को समाज में लागू करवाती है। दंड के द्वारा ही राज्य अपनी इच्छाओं को समाज में लागू कर सकती है। तो इस प्रकार से धर्म, राज्य और दंड परस्पर संबंधित है। राज्य धर्म पर और धर्म राज्य पर और दंड पर निर्भर करता है। दंड धर्म विधि का सहायक है, उसके ऊपर नहीं है। अब दंड की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। दंड की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। क्यों? राज्य के पास क्या है? संप्रभुता। तो इसलिए कहा जाता है कि दंड और धर्म विधि का सहायक है, उसके ऊपर नहीं है। मनुष्य स्मृति में जिस दंड शब्द का प्रयोग किया है उसे आधुनिक समय में आधुनिक विद्वान उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता। मनु ने जो दंड शब्द का प्रयोग किया है उसे आधुनिक समय में क्या कहते हैं? संप्रभुता। मनु ने जिस दंड शब्द का प्रयोग किया है तो उसे आधुनिक समय में क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि दंड सर्वोपरि सत्ता है। भाई जिसे दंड देने की शक्ति हो और वैधानिक हो, दंड देने की शक्ति तो है, वैधानिक भी है, जनता ने उसे स्वीकार भी किया है। तो इसलिए कहा जाता है कि दंड सर्वोपरि सत्ता है। राजा दंड का स्वामी नहीं बल्कि अभिकर्ता है।
राजा को दंड देने के लिए एक एजेंट की तरह नियुक्त किया गया है। राजा को दंड देने के लिए एक एजेंट की तरह नियुक्त किया गया है। राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, वो दंड से ऊपर नहीं है, वो भी दंड के अधीन है। और दंड का दुरुपयोग किए जाने पर ये दंड राजा को भी सजा देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि यदि राजा, मनुस्मृति में कहा गया कि यदि राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो राजा को भी दंड शक्ति के अनुसार दंड दिया जाएगा। मनु कहते हैं कि राजा के द्वारा यदि धर्म विरोध किया गया दंड प्रयोग, यह लोक में राजा को अपकीर्ति मिलेगी और परलोक में उसके नरक के गमन का साधन बनेगा। अब हम जब मनु की बात करते हैं तो हम इहलोक और परलोक की बात भी हम करेंगे। हालांकि इहलोक और परलोक की कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन चूंकि हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो मनु ने इहलोक और परलोक की अवधारणा को क्या किया है? स्वीकार किया है। तो वो कहता है, मनु ने कहा कि यदि राजा धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करता है तो इहलोक में तो उनको क्या प्राप्ति होगी? अपयश। इहलोक में तो क्या होगा? अपयश प्राप्त होगा। और परलोक में ये उनके लिए एक नरक का गमन बन जाएगा। हाँ, तो ये बाद में क्या बन जाएगा? नरक का गमन बन जाएगा यदि राजा धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है। फिर ये कहा जाता है कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में शासन के सिद्धांतों को दंड नीति की संज्ञा दी गई है। जो प्राचीन हमारे शास्त्र हैं, तो वहां धर्म ग्रंथों को किसकी संज्ञा दी गई है? दंड नीति की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि दंड ही व्यक्तियों पर शासन करता है। उनकी प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उनकी मान्यता क्या है कि यदि व्यक्ति, हमें व्यक्तियों को यदि अनुशासित रखना है तो हमें धर्म का पालन करना होगा। यदि हमें व्यक्तियों को अनुशासित रखना है तो हमें धर्म का पालन करना होगा। इसलिए कहा जाता है, मनु का कथन है कि जब सब लोग निंदा में मग्न होते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है। जब सारी दुनिया सोती है तो उनको जागरूक कौन रखता है? दंड। दंड शक्ति ऐसी है जिससे सभी व्यक्ति जागरूक रहते हैं। कौटिल्य के शब्दों में इसके बाद हम कौटिल्य को भी पढ़ेंगे। अभी हमने क्या शुरू किया है? मनु। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौटिल्य। तो कौटिल्य कहता है कि दंड नीति अलाप्ति लब्ध परिरक्षिणी रक्षित, दंड नीति अप्राप्त को प्राप्त करती है। दंड नीति क्या करती है? अप्राप्त को प्राप्त करती है। जो प्राप्त नहीं है उसको भी दंड नीति प्राप्त कर सकती है और प्राप्त की रक्षा करती है और रक्षित में वृद्धि करती है। रक्षित में वृद्धि करती है। तो इसलिए समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स भी, अब हम मनु की तुलना
मनु की तुलना हम किससे कर रहे हैं? हॉब्स के विचारों से। मनु की तुलना हम किससे कर रहे हैं? हॉब्स के विचारों से। तो इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स भी दंड शक्ति के महत्व को स्वीकार करते थे। आपको ध्यान होगा कि हॉब्स ने अपने राजा को निरंकुश माना था। हॉब्स ने अपने राजा को क्या माना था? निरंकुश। और वो ये कहता था कि यदि राजा को निरंकुश शक्तियां नहीं दी जाएंगी तो राजा जनता को नियंत्रित नहीं रख सकता। तो यहां हॉब्स और मनु दोनों के विचार क्या है? समान है। फिर हम देखते हैं कि राज्य के उत्पत्ति के संबंध में मनु के विचार क्या थे। मनु ने जीवन का कोई सा ऐसा पक्ष नहीं था जिसपे अपने विचार अभिव्यक्त नहीं किए। हाँ, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। मनु ने राज्य की उत्पत्ति कैसे मानी? दैवीय। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ईश्वर ने पृथ्वी पर मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए और कानून का सृजन करने के लिए राजा की व्यवस्था की। जब स्टेट ऑफ नेचर था, जब राज्य नहीं था, मत्स्य न्याय था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, कोई शासन नहीं है, शक्तिशाली कमजोर को समाप्त कर देता है। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि मनुस्मृति में मनु ने कहा कि धरती पर, पृथ्वी पर इस मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए, कानून को स्थापित करने के लिए ईश्वर ने राजा की रचना की। मनुस्मृति में राज्य की नहीं बल्कि राजा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में नहीं कहा। मनु ने क्या कहा कि जो पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, शक्तिशाली का हित था, उसे समाप्त करने के लिए ईश्वर ने राजा की रचना की। अब मनु कहते हैं कि जब राजा को बनाया तो ईश्वर ने कौन कौन से तत्वों को मिलाकर राजा को बनाया। मनु ने राजा को सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि, 8 महत्वपूर्ण शक्तियों से समाहित किया। सूर्य से क्या लिया? प्रताप लिया। यम से क्या लिया? क्रोध लिया। इंद्र से क्या लिया? प्रभुत्व लिया। कुबेर से धन लिया। चंद्रमा से आनंद लिया, शीतलता ली, और पवन से तीव्रता, और अग्नि से तप लिया। इन सब 8 शक्तियों को मिलाकर मनु ने राजा का निर्माण किया। इसलिए कहा जाता है कि राजा के साथ दिव्य और दैवीय शक्ति का यह जो संयोग मनु के द्वारा किया गया, ये एक निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है। जब मनु ने इतनी शक्तियां दे दी राजा को, मतलब सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, अग्नि शक्ति, इंद्र, मतलब जो हमारे चारों तरफ प्रकृति में जो भी शक्तियां हैं, उनको सबको मिलाकर मनु ने राजा का निर्माण किया। तो इसलिए जब
सारी इतनी प्राकृतिक दैवीय शक्तियां राजा के पास हैं, तो स्वतः राजा अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो निरंकुश हो जाएगा। और ऐसा राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। भाई, जिसको सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, इन सब से मिलकर जब राजा को बनाया, तो वो राजा फिर प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। तो मनु ने कहा कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसे राजा भले ही बालक हों, लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने राजा चाहे किसी बच्चे को भी बनाया हो, तो भी क्योंकि वो ईश्वर की रचना है, तो उसकी आज्ञाओं का पालन आपको करना होगा। भूल से भी राजा का अपमान नहीं करना चाहिए। मनु कहते हैं, भूल से भी राजा का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी की इच्छा ईश्वर की इच्छा है। राजा की इच्छा किसकी इच्छा है? ईश्वर। क्यों? क्योंकि वो 8 शक्तियों, दैवीय शक्तियों से मिलकर बना है। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वायु, अग्नि, यम, कुबेर। तो इसलिए जब 8 दैवीय शक्तियों से मिलकर राजा बना है, तो हम उसकी अवज्ञा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा राजा मनु के अनुसार वो क्या होगा? अधिनायक। प्रोफेसर केपी जायसवाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटी, प्रोफेसर केपी जायसवाल, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदू पॉलिटी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1967। प्रोफेसर जायसवाल का ग्रंथ है ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा कि मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत स्थापित करके और राजत्व में देवत्व का आरोपण करके राजा को निरंकुश तंत्र के लिए संभावित अनुमति पत्र दे देता है। भाई, यदि माना मुझे सारी दैवीय शक्तियां प्राप्त हो जाए, मुझे सारी दैवीय शक्तियां प्राप्त हो जाए, तो फिर हम अपनी शक्तियों का प्रयोग तो करेंगे। और फिर आपको भी लगेगा कि अरे, मैडम के पास तो सारी दैवीय शक्तियां हैं, तो आप भी हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे। आप भी ये नहीं सोचोगे कि आज्ञा का पालन करना है कि नहीं करना है। तो जब प्रोफेसर जायसवाल कहते हैं कि मनु ने राजा को समस्त दैवीय शक्तियां दे दी, तो उन्होंने राजा को एक गारंटी लेटर दे दिया कि आप निरंकुश हो। आप क्या हो? निरंकुश। और आप असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। तो मनुस्मृति की बजाय शुक्र नीति और महाभारत के शांति पर्व में इस संबंध में विद्वानों का कहना है कि अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार राजा भी 3 प्रकार के होते हैं। ये किसने कहा? शुक्र ने अपने ग्रंथ में कहा कि राजा कितने प्रकार के होते हैं? 3, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और
तमोगुण प्रधान। हम कहते हैं ना सत रज तम, तो सतोगुण प्रधान राजा, तमोगुण प्रधान राजा और रजोगुण प्रधान राजा। तो जो सतोगुण प्रधान राजा है वो क्या है? दैवीय उत्पत्ति। शुक्र के अनुसार जो सतोगुण प्रधान राजा हैं वो क्या है? दैवीय उत्पत्ति है, और उनकी सत्ता निश्चित रूप से क्या है? निर्विवाद। निर्विवाद, कोई विवाद उनकी सत्ता पर नहीं है। और जो रजोगुण वाले शासक हैं उनमें मानव अंश है, और जो तमोगुण वाले राजा हैं उनमें राक्षस अंश है। इन दोनों राजाओं का विरोध हो सकता है, लेकिन मनु इतने आदर्शवादी हैं कि वो कहते हैं कि राजा तो सिर्फ सतोगुण वाले ही होते हैं, राजा केवल सतोगुण वाले होते हैं, रजोगुण तमोगुण वाले राजा राजा नहीं होते। मनु और शुक्र में यहां क्या है? अंतर। मनु और शुक्र में यहां क्या है? अंतर। मनु एक ही प्रकार के राजा को स्वीकार करते हैं जिनके पास क्या है? सतोगुण। तो महाभारत में अब चूंकि जब हम मनु शुक्र कौटिल्य का अध्ययन कर रहे हैं और मनु का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें अपने धार्मिक ग्रंथों पर भी नजर डालनी होगी। तो महाभारत में ये कहा गया है कि यदि कोई राजा प्रजा की रक्षा करने और धर्म के अनुसार शासन संचालन करने में असमर्थ है, तो प्रजा को उसका वध करने का अधिकार है। बहुत बड़ी बात है। और ये कहां लिखा गया है? महाभारत में। यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर सकता है, तो प्रजा को ये अधिकार है कि वो राजा का वध कर सकते हैं। परंतु मनु राजा के वध या उसके प्रति विद्रोह की आज्ञा नहीं देते। हम यदि आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की भाषा में कहें तो मनु बल प्रयोग यानी शक्ति को राज्य का आधार मानते हैं। राज्य का आधार क्या है? शक्ति। यह हम मनु की तुलना मैकियावेली से कर सकते हैं। मैकियावेली आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक है। तो यहां हम तुलना मनु की किससे करेंगे? मैकियावेली से कर सकते हैं, थॉमस होब्स से कर सकते हैं, जिन्होंने यथार्थवादी शक्ति की अवधारणा को स्वीकार किया। मनु के राजनीतिक विचार हॉब्स से मेल खाते हैं। हॉब्स ने भी राज्य से पूर्व जो स्थिति थी, स्टेट ऑफ नेचर, उसका वर्णन किया था, और उसी प्रकार से उसी स्टेट ऑफ नेचर को मनु ने क्या कहा? वो अराजकतावाद की स्थिति थी। अराजकतावाद जहां होता है तो वहां कोई शासन और नियम नहीं होता। तो दोनों विचारक प्रजा की रक्षा के लिए सारे अधिकार प्रभुसत्ताधारी को सौंप देते हैं। पूर्व सत्तावाद का समर्थन करते हैं। मनु राजा को धर्म के अनुशासन में रखता है। मनु ने कहा कि राजा को धर्मानुसार आचरण करना होगा। राजा को धर्मानुसार आचरण करना होगा। यदि राजा धर्मानुसार आचरण नहीं करता है तो राजा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजा के वध की आज्ञा नहीं दी। मनु ने राजा के वध की आज्ञा नहीं दी। मनु कहते हैं कि राजा का अपयश होगा। यदि राजा धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो राजा का क्या होगा? अपयश होगा, और नरक का मार्ग उनका तैयार होगा।
तो ये कहा जाता है कि ऐसा अनुशासन प्लेटो, मैकियावेली, होब्स, इनके प्रभुसत्ताधारियों में नहीं है। तो मनु का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा के समान होगा। आपने प्लेटो का अध्ययन अभी नहीं किया, लेकिन मैंने आपको जब न्याय का सिद्धांत पढ़ाया था पॉलिटिकल थ्योरी में, तो न्याय के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था प्लेटो के विचार। तो प्लेटो कहता था कि प्रकृति ने मनुष्य को 3 गुण दिए हैं। प्रकृति ने मनुष्य को 3 गुण दिए हैं: विवेक, साहस, तृष्णा। जिनको विवेक दिया है उनको शासक बनाया जाए, जिनको साहस दिया है उन्हें सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाए, और जिन्हें तृष्णा दी है उन्हें उत्पादन का कार्य सौंपा जाए। यहां ये कहा जाता है कि मनु का राजा प्लेटो के शासक से मेल खाता है। मनु राजा को धर्म के अधीन रखता है, वह प्रचलित कानूनों से बंधा हुआ है। मनु का बहुत स्पष्ट मत था कि राजा स्वयं उस कानून के अधीन है जिसे राजा से नहीं बल्कि विद्वानों ने बनाया है। यदि राजा भी कानूनों की अवज्ञा करता है तो राजा को भी वही दंड मिलना चाहिए जो दंड राजा जनता को देता है। राजा कानून से ऊपर नहीं है। तो ये कहा जाता है, जबकि प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के लिए कानून की आवश्यकता के लिए अस्वीकार कर दिया था। प्लेटो कहता था कि मेरे राजा में इतना दर्शन है, वो इतना योग्य है, उसमें इतना विवेक है कि उसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। ये प्लेटो ने कहा था। लेकिन मनु कहते हैं नहीं, कानून तो ईश्वरीय रचना है, राजा को तो उसका एक प्रवर्तक, संरक्षक इतना ही माना गया है। राजा को कानून की आज्ञाओं का पालन करना होगा। राजा कानून के क्या है? अधीन है। तो धर्म के अधीन होने के कारण ही मनु का राजा फ्रांस के राजा लुई 14 की तरह वो ये नहीं कह सकता कि मैं ही राज्य हूं। फ्रांस के राजा लुई 14 का कथन था कि आई एम द किंग, मैं राजा हूं। लेकिन मनु का राजा ये बात नहीं कह सकता कि मैं ही राज्य हूं, मेरी इच्छा ही कानून है। मनु का राज्य सैनिक और पुलिस राज्य नहीं है। मनु का जो राज्य है वो सैनिक राज्य नहीं है, पुलिस राज्य नहीं है, बल्कि एक विकेंद्रित लोक कल्याणकारी राज्य है। क्या है? विकेंद्रित लोक कल्याणकारी राज्य है। राजा के कर्तव्य क्या है? तो राजा के कर्तव्य बताते हुए मनु कहते हैं कि उनका सबसे पहला कर्तव्य है प्रजा रक्षण। राजा का सबसे पहला कर्तव्य है क्या? प्रजा की रक्षा करना। यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं तो कोई अर्थ नहीं है। राजा को अपना पद छोड़ देना चाहिए। प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा, यह भी राजा का कर्तव्य है।
कि जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसकी रक्षा की जाए। तो मनु ने राजा की और राज्य की जो अवधारणा बतलाई है वो सामान्यतः जितनी भी अवधारणाएं हैं राजा और राज्य की, उनमें सब में सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि वो राजा को ईश्वरीय रचना मानता है, राज्य को नहीं मानता, राजा को मानता है। मनु कहते हैं कि जब समाज में अनाचार फैल जाए, समाज में व्यभिचार फैल जाए, तो ईश्वर को एक राजा की रचना करनी होगी जो इस अराजकता को समाप्त कर सके। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राजा की अवज्ञा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, राजा की आज्ञाओं का पालन आपको करना होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे राज्य का सप्तांग सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा मनु को तो आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, क्योंकि मैं जो भी नोटिफिकेशन डालती हूँ तो वो आपको फिर मिलते नहीं है। तो जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, और पसंद आता है पढ़ना पढ़ाना तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।